इसको लेक्चर की एग्ज़ाम है, उसमें सबके सामने एक ही प्रश्न है, फर्स्ट पेपर। यानी सब्जेक्ट तो ठीक ठाक है, तैयारी कर भी लेंगे, लेकिन फर्स्ट पेपर में बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं, उनका सामना कैसे करें। कहने का मतलब है एक सब्जेक्ट नहीं है, गणित है, अंग्रेजी है, विज्ञान है, सामान्य ज्ञान है, इसके अलावा एजुकेशनल साइकोलॉजी है, मैनेजमेंट है। तो इन सब को हम मैनेज कैसे करें, इसके लिए आपको कतई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको दृढ़ संकल्प करना होगा, यानी एक ही धारा में चलें। यहाँ मैं आपको सबसे पहले तो अंक विभाजन बता देता हूँ कि इसमें 75 क्वेश्चंस हैं, यानी 75 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है, 150 यानी 150 अंक हैं और 5 पार्ट हैं। अगर 5 का हम भाग दें तो 15-15 होते हैं, लेकिन ये 2-3 पार्ट में थोड़े इधर उधर हैं मेरे अनुसार, ये केवल संभावित है, ऐसा पहले हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको मैं बता रहा हूं। तो ये देखिए इसमें 5 पार्ट हैं। तो पहला देखो, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान एंड इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी राजस्थान का इतिहास और भारतीय इतिहास, और किसके संदर्भ में, विशेष रूप से राष्ट्रीय आंदोलन, यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में विशेष रूप से इनका होना चाहिए। तो ये बहुत छोटा है, इसको लोग ऐसे ही फालतू पढ़ते रहते हैं, वो चर्चा तो अपन बाद में करेंगे कि हमें इसमें क्या पढ़ना चाहिए, लेकिन फिलहाल मैं अंकों का विभाजन आपको बता देता हूं। ये 75 क्वेश्चंस हैं, उनका बता रहा हूं मैं, 75 प्रश्न। अब हमारे तो एक समस्या, आपने एक समस्या हो तो एक समस्या यह भी है कि हिंदी में, तो हिंदी में है वो आपको जीएस हिंदी क्लासेस टेलीग्राम पर ये सिलेबस मिल जाएगा, हिंदी में मिल जाएगा, हिंदी में आप देख लेना। लेकिन पहले ये देखो आप कि ये फर्स्ट है पार्ट, तो ये 15 प्रश्न आने की संभावना, यानी 15 प्रश्न का हिसाब किताब तो है ये। दूसरा देखो आप, दूसरी यूनिट यानी दूसरा पार्ट देखिए इसका, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, मेंटल एबिलिटी टेस्ट। तो मेंटल एबिलिटी टेस्ट है, इसमें देखो स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, ये सेकेंडरी लेवल के हैं, और मेंसुरेशन, ये देखो आप। तो इसमें हम इसको एक पार्ट मानेंगे, पार्ट में एक में है मेंटल एबिलिटी टेस्ट और लैंग्वेज टेस्ट, दोनों एक में आएंगे, दोनों एक में है। तो यहां भी हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, ये 20 अंक कर रहे हैं और इसमें से ही हमें छोड़ना है, सबसे बड़ी समस्या ये है। अब ये 20 अंक हैं, वो कैसे कैसे होंगे, देखो 5 मेंटल एबिलिटी के हो जाएंगे, 5 मैथमेटिक्स के हो जाएंगे, 5 हिंदी के हो जाएंगे, और 5 ही हैं वो इसमें इंग्लिश के हो जाएंगे। इस प्रकार से ये 20 होते हैं। 20 समझ में आ गए आपके कि 5 है वो मेंटल एबिलिटी के, 5 हैं वो मैथ्स के, 5 हिंदी सामान्य हिंदी के, और 5 हैं वो अंग्रेजी के। इस प्रकार से ये 20 प्रश्न है। तो सेकेंड यूनिट है वो 20 प्रश्नों की, ये देखो आप। फिर तीसरा देखो करेंट अफेयर्स, करेंट अफेयर्स में से हम वो 20 में 5 ज्यादा किए थे, वो यहां कम कर दो, इसके 10 का एवरेज रहता है लगभग। हालांकि सब कुछ यही है, ये और बता देता हूं आपको। करेंट अफेयर्स में जो चीजें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनको आप हर एक इवेंट से जोड़ सकते हैं। तो ये 10 हो गए, यानी कुल मिलाकर के ये 45 तो ये हो गए। फिर ये देखो आप, जनरल साइंस है, इंडियन पॉलिटी है, और ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान है। ये 5-5 के करें तो यहां भी ये 15 के होते हैं, ये 15, ये देखो ये कितने हो गए, 60 प्रश्न हो गए। अंक नहीं है, ये प्रश्न है। फिर ये देखो 5वीं यूनिट या 5वां खंड देखो, एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल मैनेजमेंट, एजुकेशनल सीनियरियो इन द राजस्थान, राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। काफी सालों से हम ये पढ़ रहे हैं, और यहां ये भी 15 का, यानी इस प्रकार से 75 हो सकते हैं। अब इसमें चेंज है वो ये हो सकता है कि जो दूसरा पार्ट है ना, मानसिक योग्यता और भाषा परीक्षण वाला, हाँ वो अगर 15 का है तो ये 20 का हो जाएगा। हिसाब से इस बार ये 20 का हो सकता है। ये तो इसका मैंने आपको बताया कि 75 क्वेश्चंस हैं वो कैसे कैसे आ सकते हैं। अब हमारे पास 2 प्रकार के कैंडिडेट हैं, ये देखिए आप कि 2 प्रकार के कैंडिडेट हैं, और वो एक तो इस प्रकार का कैंडिडेट है कि
अंग्रेजी और गणित को पूर्णतः छोड़ना चाहता है, छेड़ना ही नहीं चाहता। यानी वो छोड़ना चाहता है, छेड़ना नहीं चाहता। एक तो ऐसा कैंडिडेट है, एक ऐसा है कि कुछ थोड़ा बहुत हाथ आए वो ले ले। ये देखिए आप, दोनों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। पहले देखिए आप कि थोड़ा बहुत जो लेना चाहिए उसकी बात बताऊंगा कि वो अगर प्रयास करेगा तो अंग्रेजी और गणित, ये दो ले रहे हैं अपन, अंग्रेजी और गणित, ठीक है। हम मान के चल रहे हैं कि इनके 5-5 प्रश्न हैं। कई बार अंग्रेजी के 4 भी हो जाते हैं, जैसे संस्कृत डिपार्टमेंट में हुई, लेकिन हम 5 मानकर चल रहे हैं। अप्रोक्सीमेटली आज तक ज्यादातर 5 आए हैं। तो ये देखिए आप, वो 2-2 प्रश्न सही कर सकते हैं। ये देखिए आप 2-2 प्रश्न सही कर देंगे, ठीक है। इसके संदर्भ में हम तीसरा विषय है वो विज्ञान ले लेते हैं, और विज्ञान में भी वो 2 प्रश्न सही, यानी उसका फायदा हो रहा है कितना, +6। ये कैंडिडेट है, यानी इसको टाइम लगेगा तो दूसरे जो पार्ट्स हैं उनमें टाइम कम दे पाएगा, सब्जेक्ट में टाइम कम दे पाएगा, लेकिन वो 6 प्रश्न है वो ले मरेगा। यानी उसको 12 अंक का फायदा हो सकता है। ये देखिए आप, 12 अंक का फायदा। लेकिन ये जो 6+6 प्रश्न हैं, इनका कंपनसेंट जो बिल्कुल छोड़ता है वो कैसे करेगा, ये देखिए आप। जो हायर रैंकर्स हैं उनसे भी मैंने बात की पहले के, आप एक इंटरव्यू भी देखेंगे जगदीश प्रसाद असिस्टेंट प्रोफेसर का, जीएस हिंदी क्लासेस पर आप इंटरव्यू दे सकते हैं। इंटरव्यू देखो, डेमो वीडियोज हैं वो देखो, उसके बाद में जजमेंट करो। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड सभी कोर्सेज हैं वो हिंदी के आपको इसमें मिलेंगे। साइकोलॉजी का सिलेबस है वो भी इसमें पूरा है। तो आप वो देखें और देखने के बाद में जज करें कि मुझे ये यहाँ कोर्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। टेलीग्राम से भी आपको जुड़ना है, जीएस हिंदी क्लासेज, और एक मेरे कहने से आप जीएस हिंदी क्लासेज है उसको सब्सक्राइब भी कर लें। यानी कोई भी इस तरह की परीक्षा से संबंधित, कंपटीशन एग्जाम से संबंधित कोई भी बात होती है तो वो बताई जाती है। तो आपको कहने का मतलब है फायदा ही होगा, और आप दूसरों को बताएं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अगर जीएस हिंदी क्लासेज में आपकी निष्ठा है तो आपका सिलेक्शन होने की और भी चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। राधिका माँ आपकी सहायता जरूर करेगी, इसमें कोई शक नहीं है। और टेस्ट सीरीज की बात करें तो राधिका टेस्ट सीरीज फर्स्ट ग्रेड के लिए चल रही है, और मैथिली टेस्ट सीरीज है वो सेकंड ग्रेड के लिए चल रही है। वैसे वो कंप्लीट हो गई है, लेकिन हर चीज है वो नई है, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। जैसे नेट का भी प्रश्न आया तो प्रश्न पत्र आया है, उसमें भी मेरे पास जो फीडबैक आया है ताजा, उसके अकॉर्डिंग साहित्य में से बहुत सारे प्रश्न हैं वो रिपीट हुए हैं। साहित्य में से बहुत सारे प्रश्न है वो राधिका टेस्ट सीरीज से, मैथिली टेस्ट सीरीज से, इनसे आए हैं। तो नेट में भी आपको पूरा फायदा है, मतलब फायदे हैं, नुकसान वाली कोई बात नहीं है और बरगलाने वाली भी कोई बात नहीं है। सीधा आपके जज से और आपका मन मांगे, ठीक है, अब वो काम आप करें। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि हाई फाई गाइड और हाई फाई जो चीजें हैं वो परीक्षा के धरातल पर आजकल कमजोर होती जा रही हैं। जैसे आप चाहे आरएस के रिजल्ट में देख लें, मेंस का जो रिजल्ट रहा उसमें देख लें, चाहे आप अभी परीक्षा जो हुई सेकंड ग्रेड वाली संस्कृत वाली, उसके प्रश्न पत्र में देख लें, सब में आप देख सकते हैं कि एक झलक मिलती है कि अगर आप जमीनी हैं तो आप प्रश्न कर सकेंगे। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको इन कम वैकेंसीज हैं इनमें सिलेक्शन चाहिए तो सोच समझकर फैसला करना है। बहुत ज्यादा उल जुलूल बातों में आपको नहीं उलझना है, बल्कि एक सीधी सट जो राह है उसको अपनाना है। जैसे अभी अपन बात कर रहे हैं फर्स्ट पेपर की, स्कूल लेक्चरर की, तो ये आपको पहले से डिसीजन करना है कि मुझे अंग्रेजी, गणित और विज्ञान छोड़ना है या फिर सामान्य रूप से पढ़ना है। तो सामान्य रूप से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये फायदा हो जाएगा, 6 प्रश्न हो गए, यानी 12 अंकों का फायदा है। 12 अंकों का फायदा कम नहीं होता, लेकिन औरों में 12 अंक हैं वो कंपनसेंट हो जाएंगे। कहने का मतलब है हम अन्य जो है उनमें टाइम कम दे पाएंगे, तो वहां हमारी परफॉर्मेंस थोड़ी अगर ठीक नहीं रहती है, अगर बहुत अच्छी रहती है तब तो आपको ये पूरा फायदा हो गया। लेकिन बाय द वे इसमें आप समय लगा देते हो, क्योंकि ये समय लगने वाले सब्जेक्ट्स हैं,
जो एक दिन में तैयार नहीं होते, 10 दिन में तैयार नहीं होते, एक महीने में भी तैयार नहीं होते। इसके लिए हमें थोड़ी लंबी तैयारी की जरूरत है। और अभी परीक्षा की डेट आ गई है, तो अब आप नए सिरे से अगर आप शुरू करें तो मेरी समझ में ये कोई समझदारी नहीं है। और यहां मैं अब आपको दूसरी बात बताता हूं कि जो पूरी तरह से छोड़ देते हैं वो क्या करेंगे। पूरी तरह से आपने छोड़ दिया, तीनों को पूरी तरह से छोड़ दिया तो आपके 6 अंक गए। ये देखिए आपके 6 अंक गए। अब आप क्या करेंगे कि आप अन्य जो इसमें पार्ट्स हैं उनको ज्यादा पढ़ेंगे, तो आप 8 प्रश्नों का फायदा कर लेंगे। आपके 6 प्रश्न गए, बदले में कितने आ रहे हैं? 8 आ रहे हैं, 2 का फायदा है। अब आप कहेंगे कि वो 8 आएंगे कैसे? तो मैंने बैठ करके थोड़ा विचार किया कि इसका पार्ट फर्स्ट जो हिस्ट्री वाला है उसमें आप 3 प्रश्न बढ़ा सकते हैं। फर्स्ट वाले में आप कितने? 3 प्रश्न, ये प्रश्न है, 3 प्रश्न बढ़ा सकते हैं। ये देखिए आप सेकंड पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, उससे तो हमने गणित ये छोड़े ही हैं, तो वो आप एक बार छोड़ दो, ठीक है। जो समसामयिकी है, करंट अफेयर्स है, उसमें आप ये तीसरा पार्ट है, इसमें आप 2 प्रश्नों का इसमें भी आपको फायदा हो सकता है। और फिर शैक्षिक मनोविज्ञान वाला यानी 5वां पार्ट, यानी 5th पार्ट है। ये देखो आप 5th पार्ट है, उसमें भी आप 3 प्रश्न बढ़ा सकते हो। इस प्रकार से आपको 8 प्लस हो जाएगा, ठीक है। जिसने सामान्य रूप से तैयारी की उसके प्लस कितने? 6, ठीक है। तो जो छोड़ करके अन्य में पढ़ना पड़ेगा लेकिन ज्यादा इनसे, तब होगा ये फायदा। तो आप जो है वो +2 का फायदा ले सकते हैं, यानी आपके 4 अंक हर एक प्रकार के कैंडिडेट से आगे हो सकते हैं। और ये आपको मेरिट में स्टैंड कर सकता है, वहां तक आपको ले जा सकता है। यानी आपको उस मोहर तक, जो गजेटेड की मोहर है, वहां तक पहुंचने में ये मदद कर सकता है। लेकिन इतना आपको करना पड़ेगा कि फिर उसको छेड़ना ही नहीं है। ये एक अलग प्रकार के जो कैंडिडेट हैं उनकी विचारधारा है, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया है। फिर आपको यह भी ध्यान में रखना है कि किस प्रकार के कैंडिडेट हैं उनको तो छोड़ देना चाहिए। कुछ हैं वो ऐसे कैंडिडेट में होंगे जिनका थोड़ा ठीक है, जैसे थोड़ी सी इंग्लिश आती है, टेंस भी आते हैं, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आते हैं, नरेशन आते हैं, तो उन्हें नहीं छोड़ना है। अंग्रेजी है, फिर वो थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लें, अभी रिवाइज करने का वही टाइम है। दूसरा है कि मैथ्स है, उसमें भी जैसे कैलकुलेशन थोड़ा ठीक है और अंकगणित है, उस पर थोड़ी बहुत पकड़ है, तो वो भी आप न छोड़ें, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। विज्ञान में कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी स्वतः ही रुचि होती है साइंस में, जैसे बीमारी वाले प्रश्न है, रोग वाले प्रश्न है, या जो समसामयिक के उसमें शामिल हैं। तो इस तरह के जो प्रश्न है वो अगर आप तैयार कर सकें तो आपको वहां भी 2-3 प्रश्न आपके सही हो सकते हैं। और अगर आपने बिल्कुल तैयारी नहीं की है, फिर भी अगर आप इनसे छेड़खानी करोगे तो कुल मिलाकर के नुकसान हो सकता है, क्योंकि माइनस मार्किंग भी है। तो मैंने आपको यह चीज बताई है कि आपको छोड़ना है तो अभी फैसला करना है कि तुरंत छोड़ दें इन 2 सब्जेक्टों को। तो पूर्णतः आप है वो मैथ्स और इंग्लिश, अब आप चाहें कि हम सुधार लें, ऐसा कभी मत करना। यानी जैसी है वो वैसी ही रहेगी, उसमें आपको पहले से थोड़ा है, उसमें कॉन्फिडेंस है, थोड़ी सी तैयारी अगर आपने की है तो जो आपके लिए टॉपिक सहूलियत वाले हैं, ऐसा आप कर सकते हैं। अब एक जो है वो कहते हुए ये सुना जाता है कि सब कुछ ठीक है लेकिन फर्स्ट पेपर में गड़बड़ है, इसलिए कुछ है वो तो फर्स्ट ग्रेड की अपेक्षा सेकंड ग्रेड को ज्यादा वरीयता देते हैं। ये उनका सही है, लेकिन मैं आपको ये बताता हूं कि स्कूल लेक्चरर में फर्स्ट ग्रेड में फर्स्ट जो पेपर है वो उलझन नहीं है, आफत नहीं है, बल्कि सहूलियत है। बस आपको ये रिजोल्यूशन करने की आवश्यकता है, ये दृढ़ संकल्प करने की आवश्यकता है कि मुझे छोड़ना है या फिर इन 2-3 ये जो सब्जेक्ट हैं इनकी तैयारी करनी है। उसके बाद में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, अनावश्यक टॉपिक नहीं पढ़ें, जैसा आपके दिया हुआ है केवल आप उतना ही पढ़ें। और ये बात भी आपने जान ली होगी कि अभी जो संस्कृत डिपार्टमेंट वाला सेकंड ग्रेड वाला पेपर हुआ उसमें जीके में कुछ प्रश्न वो डेप्थ में पूछे गए हैं, तो आप भी जो है वो
जो भी टॉपिक दिया हुआ है उसकी तह तक जरूर जाएं, गहराई तक जरूर जाएं, क्योंकि जीके में जो पेपर है वो स्तरीय आ सकता है। संभावना ऐसी आगे के लिए कह तो कोई नहीं सकता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आप जो हैं वो थोड़ा सा डेप्थ में तैयारी करें। और अंग्रेजी गणित ये इनके अगर आपको मतलब इससे शुरू से ही जो है वो एक प्रकार से इंटरेस्ट नहीं है तो आप इनको छोड़ सकते हैं। छोड़ने से ये नहीं कि आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा। ज्यादातर वो ये कहते हैं कि फर्स्ट ग्रेड की तैयारी तो कर ले लेकिन अंग्रेजी नहीं आती, गणित नहीं आती, तो वो कितने प्रश्न हैं? 10 प्रश्न ही तो हैं, 65 क्वेश्चन और बढ़ जाते हैं। मेरे अकॉर्डिंग है वो 55 क्वेश्चन बढ़ते हैं। ये देखिए आप पूरा करने के बाद में भी 55 क्वेश्चंस हैं वो बच जाते हैं, और 55 है उनमें से हम काट पीट करके 45 पर स्टैंड इजीली कर सकते हैं। और ये सिलेक्शन का स्कोर है, ये सिलेक्शन का स्कोर है, इसमें कोई शक नहीं है। हो सकता है कि आप 50 ही कर लें, लेकिन 45 और 50 के बीच में आप निश्चित रूप से स्टैंड कर सकते हैं और आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो आज से ही बिल्कुल दृढ़ प्रतिज्ञ रहें और दृढ़ संकल्प करके आप जो है वो एक काम करें, या तो छोड़ दें या फिर उनकी थोड़ी तैयारी करें। एक फैसला आपको जरूर कर लेना चाहिए, अब वक्त आ गया है, क्योंकि अब जो बातें होंगी वो परीक्षा से संबंधित ही होंगी। और अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहें और लेना चाहें तो मैं व्यापार की बात भी कर लेता हूं कि जीएस हिंदी क्लासेज को आप सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद में उस पर डेमो वीडियोस हैं वो देख लें। शैक्षिक प्रबंधन के बारे में मैं एक बात आपको कहूंगा कि शैक्षिक प्रबंधन के पिछली बार से कोई सिलेबस से जो सिलेबस आपके उसमें है तो वो आप और उसमें 13 वीडियो डाले हुए हैं, 13 वीडियो यूट्यूब चैनल पर हैं जीएस हिंदी क्लासेज पर, तो वो आप देख लें। शैक्षिक प्रबंधन आपका लगभग जो है वो सोल्व हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, और उसमें प्रश्नोत्तर माध्यम से बताया हुआ है, तो वो आपकी बड़ी मदद करेगा। ये देखना, आप 13 वीडियो हैं और उनको आप नोट कर लें। उसमें वीडियो में प्रश्न नहीं, अब ऐसे प्रश्नों का नाम ले देते हैं तो हमें पीडीएफ चाहिए बस, ठीक है ना, वो नहीं, बल्कि आप उनको सुने, उसका सॉल्यूशन देखें, उसका सॉल्यूशन सुने, सॉल्यूशन को लिखें और आपके लिए वो पूरा का पूरा नोट्स है वो तैयार हो जाएगा सामान्य रूप से, और उनको बार बार पढ़ें। अगर वक्त रहा तो आपको शैक्षिक प्रबंधन जो है वो समय पर बता दिया जाएगा, उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज होता है किसी योजना में, किसी इसमें, तो आपको जरूर बता दिया जाएगा और YouTube चैनल पर डाल दिया जाएगा। तो ये आपने अब सोच विचार कर लिया होगा कि मुझे क्या करना चाहिए, तो एक जरूर कर लें। और ये 2 का फायदा, 2 प्रश्नों का फायदा यानी 4 अंकों का फायदा मैंने आपको बता दिया है। ये छोड़ने वालों को अन्य जो पार्ट्स हैं उनमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा सब्जेक्ट है वो भी थोड़ा संभाल करके लेना पड़ेगा, यानी सहेजना होगा, उसमें आपको थोड़ी तैयारी है वो लगातार जरूरी करनी पड़ेगी। और अभ्यास करते रहें, पढ़ते रहें, निश्चित रूप से सिलेक्शन होगा। जीएस हिंदी क्लासेस आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। धन्यवाद।